खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है नेहरू को लेकर। एक बड़ा बयान कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू। आपको बताते चलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बहुत बड़ा दावा कि बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू। नेहरू ने जनता के पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाने की योजना बनाई थी। सरदार पटेल ने नेहरू की योजना सफल नहीं होने दी। एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब इसको लेकर के हलचल सियासी गलियारों में काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। चूंकि जनता के पैसों से मस्जिद बनवाने की जो योजना थी, इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन जब ये बात सरदार पटेल को पता चली तो उन्होंने नेहरू की इस योजना को सफल नहीं होने दिया। सरदार पटेल प्रस्ताव का विरोध कर दिया और इसी वजह से वो रुक गए। लेकिन नेहरू जो है बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। एक बहुत बड़ा दावा है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। एएसआई के पूर्वी रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने दरअसल एक बहुत बड़ी अपील जो है वो मुस्लिम समुदाय से कर दी है कि जो ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है और मथुरा शाही ईदगाह है, इसको लेकर उन्होंने अपील की है। कहा है कि आज भारत इसीलिए एक सेकुलर मुल्क है क्योंकि यहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती तो भारत सेकुलर नहीं होता। के मोहम्मद ने कहा है कि भारतीय मुस्लिमों को ज्ञानव्यापी और मथुरा में शाही ईदगाह की ज़मीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए ताकि वहाँ पर मंदिर बन सके। के मोहम्मद ने कहा है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगह हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. If India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. तो वहीं देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने जो यहाँ पर अपील मुसलमानों से की है, इसका संत समाज ने स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। मैंने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है, वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। बात कही है जो सत्य है।
भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेकुलर सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किया, जो भारत को विकृत किया, भारत के इतिहास को छुपाया गया और मध्यकालीन को ही, मुगल इतिहास को ही ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बनाया गया जैसे लगता था कि यही इतिहास है। है उनके विचारों से मैं सहमत और समर्थन करता हूं कि संपूर्ण देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान को जो है एकजुट होकर के काशी में भव्य गौरी श्रृंगार का मंदिर बनना चाहिए और मथुरा में भव्य दिव्य भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए।